नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांसः बालाः वयं दशम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अस्माभिः सप्तपाठाः पठिताः। अद्य वयम् अष्टमं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 10 में संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक के हमने 7 पाठों का अध्ययन किया, उनके प्रश्नोत्तरों को भी हल किया। आज हम 8वें पाठ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है अष्टमः, इसको हम कर देंगे यहाँ अष्टमः, ठ को हम कर देंगे अष्टमार्था अष्टमः पाठः। उसके बाद पाठ का नाम है शल्य चिकित्सकः सुश्रुतः। तो शल्य का अर्थ होता है कि चाकू, औजार, इससे संबंधित है, किसी शस्त्र से संबंधित है शल्य। चिकित्सक जो इस प्रकार के शस्त्रों से इलाज करता है, ऐसे कौन? सुश्रुत, मतलब ऑपरेशन सर्जरी जिसे हम कहते हैं, वही इसको मानेंगे हम। तो यहाँ पर शल्य चिकित्सक अर्थात वह चिकित्सा थी जब शरीर में चीरा इत्यादि लगा करके और चिकित्सा की जाती थी। किसी शस्त्र जैसे चाकू इत्यादि से शरीर में चीरा लगाया जाता था, या किसी स्थल के विशेष मांस से उसको दूसरे स्थान पर जोड़ा जाता था। यह हमारी शल्य चिकित्सा थी और ये भारतीय प्रसिद्ध है, जिसे आज हम ऑपरेशन इत्यादि हम कह देते हैं। तो पाठ का परिचय इस प्रकार से है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में सुश्रुत संहिता के आधार पर महर्षि सुश्रुत के बहुआयामी व्यक्तित्व का संक्षेप में परिचय दिया गया है। उनके द्वारा चिकित्सा के विविध क्षेत्रों में अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, काय मतलब शरीर, शरीर की चिकित्सा, स्त्री चिकित्सा, महिला विशेष अर्थात महिला रोग के विशेषज्ञ जिन्हें हम कह देते हैं, बाल रोग चिकित्सा, बाल रोग विशेषज्ञ। तो बाल रोग चिकित्सा अर्थात बच्चों के रोगों का निवारण, मनारोग अर्थात मनोरोग होगा। तो मनोरोग मतलब ये हो गया कि मानसिक रोगों की चिकित्सा का ज्ञान दिया गया है। तो प्राचीन आयुर्वेदिक जो हमारे यहाँ चिकित्सा है, इसके विषय में हम जानते ही हैं। यही आज भी बड़ी प्रसिद्ध है और किसी भी रोग को जड़ से मिटाने का काम यदि कोई करता है तो आयुर्वेदिक चिकित्सा ही करती है। तो आरंभ करते हैं। सृष्टेः आरंभादेव आयुर्वेदस्य अवतरणम अभवत्। सृष्टि के आरंभ से ही आयुर्वेद का अवतरण हो गया, अर्थात सृष्टि जब आरंभ हुई तभी से आयुर्वेद का जन्म भी हो गया। ब्रह्मा तपः कृत्वा आयुर्वेदम स्मृतवान। ब्रह्मा जी ने तप करके आयुर्वेद को स्मरण किया, अर्थात ब्रह्मा जी ने तप करके आयुर्वेद को प्रकट किया, स्मरण किया तो प्रकट हो गए। प्राचीन काले चिकित्सायाः मात्र एकम साधनम आयुर्वेद एव आसीत्। प्राचीन काल में चिकित्सा का एकमात्र साधन आयुर्वेद ही था। प्राचीन कालाद अद्य अवधि पर्यंतम भारतीय परंपरायाम आयुर्वेद चिकित्सा प्रचल्यमाना आसीत्। प्राचीन काल से आज तक भारतीय परंपरा में आयुर्वेद चिकित्सा प्रचलित थी। गुरु परंपरा माध्यमेन ऐसा चिकित्सा विधा विकासम प्राप्नोत। कह रहे हैं कि गुरु परंपरा के माध्यम से, जैसे कोई ऋषि हुए, उन ऋषियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, फिर वो जो शिष्य थे उन शिष्यों ने अपने अगले शिष्यों को ज्ञान दिया,
तो इस प्रकार की गुरु परंपरा के माध्यम से यह चिकित्सा जो विधा थी वो विकास को प्राप्त हुई। एकदा दिवोदासः स्वशिष्यान् आयुर्वेदं पाठयन् आसीत्। एक बार दिवोदास अपने शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ा रहे थे। तदा शिष्येषु अन्यतमः सुश्रुतः गुरोः अभिवादनं कृत्वा अपृच्छत्। तब शिष्यों में अद्वितीय अनोखे सुश्रुत गुरोः अभिवादनं कृत्वा गुरु के अभिवादन को करके अर्थात गुरु का अभिवादन करके पूछा। तब शिष्यों में अद्वितीय सुश्रुत ने गुरु का अभिवादन करके अर्थात गुरु को प्रणाम करके पूछा, भो गुरो उत्तमः चिकित्सकः कः भवति? गुरुजी, सबसे उत्तम चिकित्सक कौन होता है? किसे उत्तम चिकित्सक माना जाता है? तो सुश्रुतस्य प्रश्नं श्रुत्वा गुरु अकथयत्। सुश्रुत के प्रश्न को सुन करके गुरु बोले, गुरु ने कहा, भो शिष्यः तव प्रश्नः श्रेष्ठः। अरे शिष्य, तुम्हारा प्रश्न क्या है? श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। शृणु, सुनो, यह साहसेन पूर्णः भवति, जिसके अंदर साहस होता है, जो साहस से परिपूर्ण होता है। यस्य मस्तिष्क रोगिणः रोग निवृत्तये सर्वदा सक्रियः। तो क्या कहा? शृणु यह साहसेन पूर्ण भवति, सुनिए, जो साहस से परिपूर्ण होता है। यस्य मस्तिष्कः रोगिणः रोग निवृत्तये सर्वदा सक्रियः भवति। यस्य मस्तिष्कः, जिसका अर्थात मन, रोगिणः रोग निवृत्तये, रोगियों के रोग को दूर करने के लिए सर्वदा सक्रिय होती, हमेशा सक्रिय रहता है। जिसका मन रोगियों के रोग को दूर करने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है, होता है, यह स्वजीवनस्य उपयोगः समर्पणं च रोगिणां हिताय करोति। क्या कह रहे हैं? जो अपने जीवन का उपयोग समर्पणम च, जो अपने जीवन का उपयोग और समर्पण रोगियों के हित के लिए करता है। रोगिणाम चिकित्सा काले यस्य हस्तो, रोगिणाम चिकित्सा काले यस्य हस्तो नैव कंपेते। कह रहे हैं कि रोगियों की अर्थात इलाज करते समय जिसके दोनों हाथ नहीं कांपते हैं, न च स्वेद युतो भवतः, और न हुआ तो क्या होता है, पसीने से युक्त लथपथ नहीं होता है। स्वेद युतो भवतः, ठीक है, जिसके हाथ अर्थात, क्योंकि बहुत बार डर करके व्यक्ति क्या हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसको हाथ में भी पूरा उसका पसीना हो जाता है। तो इस प्रकार से न च स्वेद युतो भवतः, जिसके अर्थात हाथ इत्यादि भी पसीने से युक्त नहीं होते हैं, स एव उत्तमः वैद्यः भवति, वही सबसे उत्तम वैद्य माना जाता है, वही सबसे उत्तम चिकित्सक माना जाता है। तो गुरोः वचनम श्रुत्वा सुश्रुतः वदत्। गुरुजी के वचनों को सुन करके सुश्रुत बोले, धन्योस्मि गुरुवर्यः, गुरुजी मैं धन्य हो गया हूँ। भवता चिकित्सकानां गुण प्रतिपादनम कृतम, आपके द्वारा चिकित्सकों के गुणों का प्रतिपादन किया गया है। आपके द्वारा चिकित्सकों के गुण बताए गए हैं कि कौन उत्तम श्रेष्ठ चिकित्सक है। भवतां वचांसि परिपालयन् वयं चिकित्सा काये संपृक्ताः भविष्यामः। क्या कह रहे हैं कि आपके वचनों का पालन करते हुए हम भी चिकित्सा के कार्य में, कार्य यहाँ पर चिकित्सा कार्य होगा, कार्य नहीं, चिकित्सा कार्य संपृक्ता, संलग्न जिसे कहते हैं, भविष्यामा हो जाएंगे। आपके वचनों का पालन करते हुए हम भी चिकित्सा कार्य में संलग्न हो जाएंगे, कि जैसे आपने बताया उसके अनुसार ही क्या होंगे, हम भी चिकित्सा करेंगे।
तो इस प्रकार से प्राचीन काल के जो चिकित्सक थे वे अपने आप में आत्मविश्वास, मस्तिष्क उनका बड़ा ही सक्रिय रहता था और आधे रोग तो उनके पास जाते ही समाप्त हो जाते थे, इस प्रकार के चिकित्सक। तो कह रहे हैं एषः दिवोदासस्य शिष्यः विश्वामित्रस्य पुत्रश्च ईशा पूर्वम 6ठ शताब्द्यां जन्म प्राप्तवान। यह दिवोदास के शिष्य और विश्वामित्र के पुत्र ईसा पूर्व अर्थात 6ठ शताब्द्याम 6वीं शताब्दी में जन्म प्राप्त किया। इन्होंने दिवोदास के शिष्य और विश्वामित्र के जो पुत्र हैं इन्होंने क्या किया, 6वीं शताब्दी में जन्म प्राप्त किया। किन्होंने? सुश्रुत जी ने। एतेन सुश्रुत संहिता नामकः आयुर्वेदस्य महान ग्रंथः रचितः, और इनके द्वारा सुश्रुत संहिता नाम का आयुर्वेदिक महान ग्रंथ की रचना की गई। इनके द्वारा सुश्रुत संहिता नामक आयुर्वेद के महान ग्रंथ की रचना की गई। ग्रंथेस्मिन् तेन शल्य चिकित्सायाः विस्तरेण वर्णनम कृतम। इस ग्रंथ में उन्होंने शल्य चिकित्सा का विस्तार से वर्णन किया है। शल्य क्रियाये सुश्रुतः 25 उत्तर 100 उपकरणानां प्रयोगम करोति स्म। शल्य क्रियाये अर्थात इस चिकित्सा में, इस शल्य चिकित्सा में अर्थात ऑपरेशन, जो सर्जरी मैंने आपको बताया, चीरा लगाकर जो इलाज किया जाता था, मतलब किसी शस्त्र के द्वारा, चाकू, चिमटियां इत्यादि जो औजार हुआ करते थे उनके द्वारा, तो उनके द्वारा अर्थात जो चिकित्सा की जाती, तो इस क्रिया में सुश्रुत ने 25 उत्तर 100 125, 25 माने 25, उत्तर माने अधिक, 100 माने 125 उपकरणानां प्रयोगम करोति स्म। इस शल्य क्रिया में सुश्रुत जी 125 उपकरणों का प्रयोग करते थे। शल्य क्रिया कठिना आसीत। यह शल्य क्रिया, चीरा लगाना अर्थात क्या था, कठिन था। यह चिकित्सा क्या थी, कठिन थी। अतः तदर्थम एतेषां, अतः तदर्थम, यहाँ तदर्थम होगा ऊपर, तदर्थम एतेषां उपकरणानां अन्वेषणम सुश्रुतेन कृतम। इसलिए कहते हैं, इसलिए तदर्थम, उसके लिए, एतेषां उपकरणानां, उस चिकित्सा के लिए इन उपकरणों की खोज सुश्रुत द्वारा की गई। आगे कहते हैं एतेषु उपकरणेषु विशिष्ट कर्तव्यः सूच्यः संदंशिकाः आसन। एतेषु उपकरणेषु, इन उपकरणों में विशिष्ट कर्तव्यः, कर्तव्यः माने कैंचियां, सीजर जिसे हम कहते हैं, तो इन उपकरणों में विशिष्ट, विशेष प्रकार की कैंचियां, सूच्या, सुइयां, संदंशिकाः, संदंशिका कहते हैं चिमटियां, और चिमटियां थी। इन उपकरणों में क्या थे, विशिष्ट प्रकार की कैंचियां, सुइयां और चिमटियां थी। स्वजीवने 30 शल्य प्रक्रियानाम अन्वेषणम अकरोत्। उन्होंने अपने जीवन में 30 प्रकार की शल्य प्रक्रिया की, अर्थात शल्य चिकित्सा की जो शल्य प्रक्रियाएं थी, अर्थात चीरा लगाने की जो प्रक्रिया थी, उनकी खोज की। अपने जीवन में इतने प्रकार के, इसके भी प्रकार थे, शल्य क्रिया के, शल्य चिकित्सा के भी क्या थे, प्रकार थे, अलग अलग प्रकार से। सुश्रुतः नेत्रस्य शल्य चिकित्सां करोति स्म। सुश्रुत आंख की शल्य चिकित्सा किया करते थे, विशेष रूप से आंख के माने जाते थे। नासा संधान कर्णपाली संधानादि नाम, इसको इंग्लिश में लिखा है कॉस्मेटिक सर्जरी, शल्यकरणे सह अतीव निपुणः आसीत्। कहते हैं नासा संधान, नासा माने नाक, जैसे किसी की नाक जल जाए, कट जाए, किसी प्रकार का नाक अर्थात वह कोई विकार उत्पन्न हो जाए,
तो इस प्रकार का अगर विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या क्या करते थे, उसकी नाक अर्थात किसी दूसरे स्थान के कर्णपाली कान के स्थानों पर विशेष कान के द्वारा बनाया जा सकता था, कान के यहाँ पर इत्यादि मांस के यहाँ से लेकर के उसको बना देना। तो ये एक चिकित्सा थी ये भी, अर्थात कॉस्मेटिक सर्जरी, इसको सर्जरी तो इसलिए कह रहे हैं कि नासा संधान कर्णपाली संधान आदि कॉस्मेटिक सर्जरी शल्यकरणी, अर्थात इस चिकित्सा में अर्थात इन स्थानों पर विशेष रूप से चीरा, जैसे नाक इत्यादि कान इत्यादि इनसे संबंधित सारे विकार इस प्रकार के, इनमें इनकी अर्थात क्या करने में, इनकी सर्जरी इत्यादि करने में वे अत्यधिक निपुण थे। इन पर अर्थात विशेष रूप से उनको एक उनकी अर्थात उपलब्धि थी एक विशेष प्रकार की। शल्यक्रिया प्रसव क्रिया ज्ञानम अपि सह जानाति स्म। शल्यक्रिया चीरा लगा करके प्रसव क्रिया, अर्थात प्रसव हम जानते हैं महिला प्रसव इत्यादि, तो कह रहे हैं कि चीरा लगा करके प्रसव क्रिया का ज्ञान भी वे जानते थे। जो आज ऑपरेशन से बच्चे इत्यादि होते हैं, इसका भी उन्होंने ही हमें ज्ञान दिया है। आज भले ही हमारी चिकित्सा पद्धति बहुत आगे हो, लेकिन ये सब कुछ ना कुछ हमारे चिकित्सकों ने, भारतीय चिकित्सकों ने उन्हीं से ही प्राप्त किया है। भग्न अस्थीनाम ज्ञाने पुनर्योजने च सह निपुणा आसीत्। भग्न अस्थि नाम, टूटी हुई अस्थि कहते हैं हड्डियों के लिए, टूटी हुई हड्डियों के ज्ञान में पुनर्योजने और उनको फिर से जोड़ने में वे क्या थे, निपुण थे। टूटी हुई हड्डियों के ज्ञान में और उनको पुनः जोड़ने में वे क्या थे, निपुण थे। शल्य क्रिया काले पीड़ाम न्यूनीकर्तुं सह विशेष औषधि प्रददाति स्म। शल्य क्रिया काले, जब चीरा लगाया जाता था उस समय पीड़ा होने पर और उस पीड़ा को कम करने के लिए उनके द्वारा विशेष औषधि दिया करते थे, अर्थात वो विशेष औषधि भी देते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी पर कोई चीरा इत्यादि लगाया जाता है, किसी का ऑपरेशन किया जाता है, तो आज भी उसको इस प्रकार की, आज तो दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उनके पास विशेष औषधियाँ इस प्रकार थी जिससे मरीज क्या हो जाता था, बेहोश हो जाता था। एताः औषधयाः संज्ञाहरणस्य कार्यं कुर्वन्ति स्म। एताः औषधयाः, ये औषधियाँ संज्ञाहरणस्य कार्यं कुर्वन्ति स्म। संज्ञाहरणस्य अर्थात बेहोश करने के लिए, जिसे हम संज्ञा, जो उसकी क्या है शक्ति है, उसके अंदर जो चेतना शक्ति, उसको अचेतन करने के लिए, तो चेतना शक्ति को हरण करने के लिए अर्थात उसको बेहोश करने के लिए क्या करते थे, ये दवाइयाँ अर्थात उसको बेहोश करने के लिए दिया करते थे। मधुमेहस्य स्थौल्यस्य च चिकित्सायाः ज्ञानम तेन ध्रियते स्म। मधुमेहस्य, जिसे हम डायबिटीज आज कहते हैं, मधुमेहस्य स्थौल्यस्य च, स्थौल्यस्य माने मोटापे को कम करने के लिए, चिकित्सायाः ज्ञानम, चिकित्सा का ज्ञान, तेन ध्रियते स्म, उन्होंने अर्थात धारण किया हुआ था। कहने का अर्थ उनको इस चीज़ का ज्ञान था। तो डायबिटीज और मोटापा आदि को कम करने की का अर्थात ज्ञान भी उन्हें था कि ये अर्थात आज के समय में जैसे डायबिटीज हो जाए, मोटापा बढ़ जाए, इसको कैसे कम किया जा सकता है, यह ज्ञान भी उनको था। सुश्रुतः श्रेष्ठः शल्य चिकित्सकः तो आसीदेव। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक तो थे ही, सह एव स श्रेष्ठ शिक्षकोपि आसीत्, साथ साथ में वे श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। एक तो चिकित्सक होता है, एक शिक्षक होता है। तो शिक्षक का काम क्या होता है, सिखाना होता है।
तो अर्थात सिखाने का काम भी बहुत अच्छा किया करते थे वो। स स्वशिष्येभ्यः शल्य चिकित्सायाः सिद्धांतान अपाठयत, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या किए, शल्य चिकित्सा के सिद्धांत पढ़ाए। आज शल्य चिकित्सा इसलिए सुश्रुत संहिता हम कहते हैं जिसे, तो उसमें सारे इस प्रकार के सिद्धांत हैं, तो सिद्धांतों को पढ़ाया भी करते थे वो। प्रारंभिक अवस्थायां शल्यक्रियाभ्यासाय सह फलानां शाकानां सिक्त पुत्तलिकानां च प्रयोगम करोति स्म। अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्थायां, प्रारंभिक अर्थात आरंभ में जब कोई सीखता था तो सीखने की अवस्था में शल्य क्रियाभ्यासाय अर्थात चीरा इत्यादि लगाने का अभ्यास करने के लिए सफलानाम हुए फलों का, शाकानाम सब्जियों का, और सिक्त पुत्तलिका नाम, सिक्त पुत्तलिका नाम अर्थात मोम के पुतलों का, मोम के बनाए हुए जो पुतले हुआ करते हैं, जैसे आप एक मान लो गुड़िया मान लो, इस प्रकार के। तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया का अभ्यास करने के लिए वे फलों का, सब्जियों का और मोम के पुतलों का प्रयोग किया करते थे। सीधे किसी पर प्रयोग तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको खोला करते थे, बंद किया करते थे, चीरा लगा करके इस प्रकार का इस पर अभ्यास कराया करते थे। मानव शरीरस्य आंतरिक संरचना ज्ञानाय सवे शल्यं कृत्वा स्वशिष्यान् बोधं कारयति स्म। मानव के शरीर की आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए वे शवों पर अर्थात मुर्दे इत्यादि जो रखे रहते हैं, शव इत्यादि, उन पर शल्यम अर्थात चीरा आदि लगा करके अपने शिष्यों को इसका ज्ञान कराया करते थे। जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की प्रयोगशाला होती है जहाँ पर बहुत लोगों ने अपने शरीरों अर्थात जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उसने कहा कि मेरे शरीर को दान के लिए अर्थात यहाँ दान दिया जाए, तो इस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में वो होते हैं और वहाँ पर उन पर प्रयोग किए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मानव शरीर की आंतरिक संरचना के ज्ञान के लिए वे अर्थात शवों पर चीरा आदि लगाकर अपने शिष्यों को इसका ज्ञान कराया करते थे। अनेन सह तेन आयुर्वेदस्य अन्य पक्षेषु यथा शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोगादिषु अपि स्वयोगदानम प्रदत्तम। कह रहे हैं इसके साथ साथ उन्होंने आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर की संरचना, काय चिकित्सा, काय मतलब शरीर ही होता है, तो काय चिकित्सा शरीर अर्थात शारीरिक शिक्षा, बाल रोग, स्त्री रोग और मानसिक रोग आदि में भी अपना योगदान प्रदान किया। इन रोगों के भी विशेषज्ञ माने जाते थे वो। तस्य एतादृश कार्यैहि तेन चिकित्सा शास्त्रे महत् योगदानम कृतम। तस्य एतादृश कार्य, उनके इस प्रकार के कार्यों से उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में महान योगदान किया। अतएव तो यहाँ पर कह देंगे कि अतएव स शल्य चिकित्साया पितामह कथ्यति, इसलिए उन्हें शल्य चिकित्सा का क्या माना जाता था, पितामह कहा जाता था। सुश्रुतेन प्रतिपादिता चिकित्सा पद्धति न केवलम तस्मिन् काले अपितु सांप्रतिके कालेपि तस्या महत्वेन उपयुज्यमाना वर्तते। कह रहे हैं कि इनके द्वारा सुश्रुत के द्वारा प्रतिपादित, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मुझे लग रहा, हाँ यहाँ तक हो गया। सुश्रुत के द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा पद्धति न केवल तस्मिन काले, उस समय, केवल उसी समय नहीं बल्कि आज के समय में भी उसका महत्वपूर्ण अर्थात उपयोग किया जा रहा है, अर्थात उपयोग की जा रही है। आज भी सुश्रुत जो संहिता लिखी है, सुश्रुत के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उनमें आज भी
चिकित्सक ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ नया। तो इस प्रकार के चिकित्सक हमारे भारत देश में हुए। ऐसे भारतवर्ष को हम भी नमन करते हैं और ऐसे चिकित्सकों को नमन करते हैं। तो प्रिय बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा। आशा करता हूं कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लगता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।